हेलो फ्रेंड्स, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑल इन वन में। जब से बीजेपी ने पीएम मोदी का चेहरा सामने किया है, उसके बाद से लगातार बीजेपी ने देश भर में अपना वर्चस्व दिखाया है। कोई भी पार्टी बीजेपी के सामने टिक नहीं पा रही है और हर कोई अपनी सत्ता को बचाने की कोशिश में जुट गया है। देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस का हाल तो ये हो गया है कि वो अपने सबसे खराब दौर से गुजर रही है। आला कमान की कोशिश ये है कि किसी तरह पार्टी को बचा लिया जाए और अपने वजूद को मिटने से बचा लिया जाए। हाल ही में बिहार में बड़ा सियासी ड्रामा हुआ और नीतीश ने बीजेपी से किनारा कर लिया। ऐसे में बिहार में एनडीए की सरकार टूट चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि बीजेपी ने जेडीयू से ज़्यादा सीट पाने के बाद भी नीतीश को सीएम बना दिया था। हालांकि राजनीति में ये सब जायज़ है और नीतीश आरजेडी के साथ जा चुके हैं। बीजेपी के हाथ से बिहार खिसक चुका है और ऐसे में कुछ सवालों ने जनता और देशवासियों के मन में जन्म ले लिया है। क्या हैं वो सवाल, आइए जानते हैं। हमारा पहला सवाल है कि क्या बीजेपी का वर्चस्व अब खत्म होने लगा है। सवाल नंबर 2, देश में अब कहां बची है बीजेपी की सरकार। सवाल नंबर 3, क्या बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। चौथा सवाल है कि क्या बीजेपी पर जनता का भरोसा कम हो गया है। वहीं पांचवा और आखिरी सवाल है कि क्या सारे दल बीजेपी से घबराने लगे हैं। बहुत सारी रिसर्च और एक्सपर्ट्स से बात करने के बाद हमने इन सवालों के आंसर भी ढूंढे। आइए आपको हर सवाल का डिटेल में आंसर बताते हैं। पहले सवाल के जवाब में अगर हम आंकड़ों को देखें तो साल 2014 में बीजेपी या उनके सहयोगी दलों की सिर्फ 7 राज्यों में सरकार थी। साल 2018 में ये आंकड़ा 21 राज्यों तक पहुंच गया। साल 2019 में बीजेपी और उनके सहयोगी दलों की सरकार 17 राज्यों में थी और साल 2022 में मौजूदा 17 राज्यों में बीजेपी या उनके सहयोगियों की सरकार है। ऐसे में ये कतई साबित नहीं होता कि बीजेपी का वर्चस्व खत्म हो रहा है। अब आते हैं दूसरे सवाल के जवाब में। तो आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश करते हैं कि फिलहाल यूपी, यूके यानी उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, गोवा में बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। वहीं महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, पुडुचेरी में बीजेपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर सरकार बनाई है। साफ है, देश के कुल 17 राज्य ऐसे हैं जहां या तो बीजेपी सत्ता में है या वो सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार चला रही है। अब तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो है कि क्या बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साल 2014 से अब तक बीजेपी देश भर में छाई हुई है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी कमज़ोर ज़रूर है, लेकिन उसने ऐसे राज्यों में भी अपनी पकड़ बनाने के लिए स्ट्रेटजी बना ली है। बंगाल, हैदराबाद इसका ताज़ा उदाहरण भी हैं। सवाल नंबर 4, क्या जनता का भरोसा बीजेपी से कम हो गया है। जनता का भरोसा अभी भी बीजेपी पर बरकरार है और ये साल 2022 में हुए 4 राज्यों के चुनाव के नतीजों से साफ देखा जा सकता है। 2022 में 4 राज्यों में चुनाव हुए थे, जिनमें से 3 में बीजेपी ने जीत हासिल की थी। इससे पहले बंगाल इलेक्शन की बात करें तो बीजेपी ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 90 से ज़्यादा सीटों पर
कब्जा किया था, जहां वो 5 से भी कम सीटों पर थी। साफ है, बीजेपी का क्रेज जनता पर अब भी बरकरार है। अब पांचवें और सबसे अहम सवाल पर चलते हैं कि क्या सारे दल बीजेपी से घबराने लगे हैं। इसका जवाब है हाँ, सारे दल इस समय बीजेपी की लोकप्रियता और उनकी बढ़ती हुई ताकत से घबरा रहे हैं। नीतीश कुमार का पार्टी से जाना, इससे पहले उद्धव का बीजेपी का साथ छोड़कर एनसीपी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना, ये सब इसी तरफ इशारा करते हैं कि जो दूसरे दल हैं या बीजेपी की सहयोगी दल हैं, वो बीजेपी की बढ़ती हुई लोकप्रियता और ताकत से घबराने लगे हैं। अब इसके पीछे के कारण की बात करते हैं। दरअसल इन दलों को ये लग रहा है कि इनकी मदद से बीजेपी उनके राज्यों में अपनी पकड़ और पहुंच बना रही है, साथ ही अपनी जमीन भी तलाश रही है। जनता को बीजेपी पर भरोसा हो जाता है और उन्हें ज्यादा वोट मिल जाते हैं। यही वजह है कि अन्य पार्टियों के साथ साथ बीजेपी जिन राज्यों में सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार चला रही है, वो भी अंदर ही अंदर डरे हुए हैं। अगर आने वाले टाइम में 1-2 राज्यों में और कोई सहयोगी दल बीजेपी का साथ छोड़ देता है, तो आप इससे बिल्कुल भी हैरान मत होइएगा। हालांकि इससे भारतीय जनता पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि वो और दमदार वापसी करेंगे, क्योंकि ये पब्लिक है और सब जानती है। वीडियो के आखिर में हम आपसे एक अपील करना चाहेंगे कि हर घर तिरंगा अभियान में जुड़ें और इसका हिस्सा बने। देश के पीएम ने हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने की अपील करी है और लोग इसका ज़बरदस्त समर्थन भी कर रहे हैं। ऐसे में हमने इस पर एक वीडियो भी बनाई है, आप उसके ज़रिए ये पता लगा सकते हैं कि आप इस अभियान से कैसे जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट में बताएं कि क्या नीतीश के जाने से बीजेपी को फ़ायदा होगा या उनको नुकसान होगा। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।